हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो कल मैंने एक रील डाला था कि किसी को जीकेएस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सकते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली मुझे एक टॉपिक मिल गया जिस पे मैं बोल सकती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो टुडे विल टॉक अबाउट हाउ टू अपोस्टाइल योर डॉक्यूमेंट। सो लेट्स गेट रेडी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू अपोस्टाइल योर डॉक्यूमेंट। तो मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने थोड़ा पॉइंट्स लिख के रखे हैं। मैं थोड़ा जल्दी भूल जाती हूँ, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, तो मैं याद नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मैंने लिखा है। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा हाउ टू अपोस्टाइल और डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कैसे करना है। तो करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपोस्टाइल करना है अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगी। तो करना ये है कि आपको अपना ये जो होता है मार्कशीट, डिग्री, मार्कशीट नहीं, डिग्री, और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, आप डिग्री या ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे डिग्री हो गया, हाँ डिग्री होता है, इसका आपको सॉफ्ट कॉपी देना पड़ता है उनको, फ़ोन से भेज सकते हो आप उनको, वो सॉफ्ट कॉपी पे करते हैं अपोस्टाइल। और ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, और कन्वर्टेड ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होता है। अगर आप टॉप 20% क्लास में वो सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो तो वो भी अपोस्टाइल करना पड़ेगा। वोटर आईडी, उसका सॉफ्ट कॉपी आप दे सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी, और अगर आप पासपोर्ट दे रहे हो तो पासपोर्ट का भी सॉफ्ट कॉपी ही देना है। और यही चीज़ें होती है अपोस्टाइल करने के लिए। और अगर आपको एफिडेविट वगैरह देना है तो वो एफिडेविट ओरिजिनल अपोस्टाइल होता है, उसके सॉफ्ट कॉपी नहीं देना आपको। तो आप जिनको भेज रहे हो अपोस्टाइल के लिए उनको डिग्री, वोटर आईडी, ये सब चीज़ें स्कैन करके फ़ोन से ही भेजनी होती है। वो आपको बता देंगे कैसे भेजना है। सिर्फ अगर एफिडेविट वगैरह है और ट्रांसक्रिप्ट है तो ये आपको उनको कुरियर करना पड़ता है। तो आप उनको कुरियर भेज देते हो, तो जैसे उनको मिलता है वो अपना एक स्पेसिफिक टाइम बता देते हैं कि ये टाइम में आपको मिल जाएगा रिटर्न। तो वो टाइम में अपोस्टाइल करके वो आपको कुरियर करते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो मिल जाएंगे। तो मे बी लास्ट टाइम तो थोड़ा कुछ इशू चल रहा था दिल्ली में, उसकी वजह से बहुत सारे मतलब अपोस्टाइल वालों का डिले हो रहा था। बट मैंने IVS करके हैं उनसे कराया, IVS ग्लोबल करके उनसे कराया था। उन्होंने पर डॉक्यूमेंट 1000 रुपीज़ चार्ज किए थे मेरे से। कई जगह पे मैंने पता किया कि ज़्यादा भी लेते हैं, बट मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने कहीं और से कराए थे। बाद में मेरा सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने फ्री में करके दिया था मेरा अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट। बट जो मैंने 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स थे ना, मैंने वो IVS को भेजा था, उनसे करा के लिया था। तो हाँ, मतलब ठीक है, अगर आप IVS से करा रहे हो तो अच्छा है। अगर आपको मार्केट में और कम प्राइस में मिलता है तो करा सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो डॉक्यूमेंट हो आपके अपोस्टाइल कर रहे हो वो जेन्युइन हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी के अपोस्टाइल पे ये लिखा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये डॉक्यूमेंट के लिए। लास्ट ईयर मुझे कहीं से तो ऐसा एक अपोस्टाइल मिला था जिस पे ये लिखा था, बट मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है तो मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। तो आप मेक श्योर करो कि वो जेन्युइन हो जहाँ से आप करा रहे हो, तो अच्छा होगा। तो ये तो हो गया अपोस्टाइल के बारे में कि आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, क्या सॉफ्ट कॉपी में क्या देना होता है और हार्ड कॉपी में क्या देना होता है। तो और क्वेश्चन थे, हाँ, कि एम्बेसी में जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको कैसे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। तो मैंने तो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई किया था, एम्बेसी से नहीं, बट आइडिया है मुझे, थोड़ा डॉक्यूमेंट का आइडिया है बस कि कैसे भेजना होता है। एम्बेसी ट्रैक में डॉक्यूमेंट्स का ऐसा होता है कि आपको एक ओरिजिनल सेट भेजना पड़ता है, और जो बाकी 3 सेट्स होते हैं वो मतलब जेरोक्स कॉपीज़ होती हैं, ऐसे भेजना होता है। एक ओरिजिनल सेट मतलब जो भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं आपने, एक वो होता है, और सेम डॉक्यूमेंट का आपको 3 जेरोक्स कॉपियाँ लेनी होती है, जेरोक्स या प्रिंट आउट वॉटेवर। मैंने अप्लाई नहीं किया था तो आइडिया नहीं है, तो वो वैसा करना होता है। और फिर तीनों को अलग अलग एनवलप में करके, और जो भी है सबको अलग अलग एनवलप में करके एक बड़े एनवलप में सब साथ में भेजना होता है, ऐसा करना होता है। बट मैंने यूनिवर्सिटी से अप्लाई नहीं किया है, तो
तो मे बी मैंने थोड़ा बहुत अगर गलत भी बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो चीज़ें। तो और फिर क्या है, हाउ टू चूज़ यूनिवर्सिटी। और तो मुझे किसी ने ये भी पूछा कि हाउ टू आई मीन क्या था उनका क्वेश्चन, बेस्ट वे टू अप्लाई टू नॉट गेट रिजेक्टेड, और विच यूनिवर्सिटी इज़ मोर कम्पिटिटिव और विच इज़ लेस दैट सेलेक्ट द स्टूडेंट्स ईजिली। तो मैं बताऊँ जीकेएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। देखो एसएनयू हो गया, यॉन्से हो गया, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छी हैं, बट हर यूनिवर्सिटी का ना किसी एक मेजर या डिपार्टमेंट में ना, मतलब किसी एक मेजर या डिपार्टमेंट जो भी होता है ना, वहाँ पे वो स्पेसिफिक उसी लिए फेमस होता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे कम लोग अप्लाई करते हैं। अगर ये आप ऐसा सोचोगे तो कोई और भी तो ऐसा सोच रहा होगा ना, मतलब सिर्फ हम या आप ऐसा, मैं या आप ऐसा सोचने वाले। तो ऐसा सोच के तो आप बिल्कुल भी मत अप्लाई करो कि कौन सा यूनिवर्सिटी कैसा, मतलब कि किस में हम जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी यूनिवर्सिटीज़ में सब अपना अपना मेजर देख के अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ में सब मेजर मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। किसी का मेजर किसी यूनिवर्सिटी में होता है, किसी में नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है आपके मेजर पे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई यूनिवर्सिटी बहुत ही ऐसे ही, मतलब किसी को भी ऐसे रैंडम तो नहीं सेलेक्ट करती है, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, सिर्फ टाइप ए टाइप बी इसलिए दिया गया है उसमें क्योंकि जो टाइप बी की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सोल से दूर हैं, इसलिए वो टाइप बी हैं। टाइप ए मतलब वो सोल के आसपास है, सोल में है, ऐसा है। बाकी और कोई इशू नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है। एसएनयू बेस्ट है, यॉन्से ज़्यादा बेस्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर मैं भी ऐसा सोचती थी कि कोई ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पे लोग नहीं अप्लाई करते होंगे, जहाँ पे कोई भी नहीं अप्लाई करता होगा, या कोई ऐसा मेजर होगा जिसमें कोई अप्लाई नहीं करता होगा इंडिया से, मैं उसमें अप्लाई कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता है। इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना अप्लाई करने के लिए जीकेएस में कि कोई भी यूनिवर्सिटी, मतलब देखो ज़्यादा एवरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ओनली 3 और 4 स्टूडेंट, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को वो सेलेक्ट ही नहीं करते। तो आप ही सोचो, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में 10 जन अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 4 का ही सिलेक्शन होने वाला है, तो कैसे कंपटीशन कम हो गया। किसी में 20, मतलब 10 में, अगर 10 में भी 4 को ही सिलेक्ट करना है, 20 में भी 4 को ही सिलेक्ट करना है, कंपटीशन तो आपको करना ही है ना। और हर यूनिवर्सिटी में हर कोई अप्लाई करता है भाई, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो आप। पता नहीं मैं भी क्या क्या बोल रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने मेजर से यूनिवर्सिटी चूज़ कर। लास्ट ईयर भी ना मैं भी ऐसे ही सोचती थी, और बट जब भी मेरा ऐसे रिजल्ट आता था ना, मतलब अभी मैं ऐसे ही 2 दिन पहले मैं मेल्स चेक कर रही थी, जीकेएस के मेल आए थे, मतलब यू गॉट सेलेक्टेड इन दिस राउंड, यू हैव क्लियर्ड दिस राउंड, ऐसे ऐसे करके। तो मैं अब भी आज सोचती हूँ ना कि मुझे जब वो मेल आते थे ना, मैं एकदम मतलब डर जाती थी अंदर से कि आगे के राउंड्स में क्या होगा, मैं सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। लिटरली बता रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ ये चीज़ में कि मैं कैसे सेलेक्ट हो गई। और मुझे लगता है मेरे सिलेक्शन में किसी और के प्रेयर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मैं तो भगवान में इतना नहीं मानती हूँ, बट होते हैं कुछ लोग जिनका भगवान से डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन होता है, तो उनकी बातें भगवान सुन लेते हैं जल्दी शायद। आई होप जिनकी भी सुनते रहें, मेरी नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप रूम टूर वीडियो बनाओ, यूनिवर्सिटी टूर दो, और ऐसा कुछ था, डेली व्लॉग्स तो मैं थोड़ा ऐसे बना लेती हूँ। रूम टूर मैं बनाऊँगी, बट जब भी मैं मेरा रूम थोड़ा डेकोरेट कर लूँगी तो, क्योंकि मेरा रूम ना एकदम सिंपल सा है, पूरा खाली खाली रहता है। मतलब मैंने कुछ सामान अभी तक नहीं लिया है, जो नॉर्मल सा, जब मतलब जो नॉर्मल मैं बेसिक यूज़ कर रही हूँ ना, सिर्फ वही यूज़ कर रही हूँ। और इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं रूम को डेकोर करूँ थोड़ा। अभी फरवरी में मुझे 22 या 23 डेज़ की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो आई होप कि मैं थोड़ा कुछ डेकोरेशन कर सकूँ। अगर ये वॉल में क्या ही चिपकाऊँ यार, इनकी दीवारें थोड़ा ख़राब होती है, चिपका के मैं कुछ निकालूंगी तो फट गया तो उसका भी मुझे बाद में जब मैं रूम छोड़ूंगी तो मेरे डिपॉजिट से पैसा काट लेंगे ये लोग, कुछ मुझे पैसा नहीं देंगे। तो वही सोचती हूँ।
बट मैं नेक्स्ट मंथ में कुछ डेकोर करूँगी तो फिर मैं ज़रूर रूम टूर वीडियो दूँगी। लोगों ने मुझे ये भी बोला कि मैं ये बनाऊँ, यूनिवर्सिटी का टूर बनाऊँ। यार बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, मतलब मैं भी पूरा नहीं घूमी हूँ, मैं थक जाऊँगी। बट मैंने सोचा है ये संडे को मैं बनाऊँ। आई होप मैं ट्राई करूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको लेके जाऊँगी, भाई तो कैमरा पकड़। एक्चुअली थोड़ा ना शर्म भी आती है मुझे, मतलब यहाँ पे मुझे कैमरा निकालने में, मतलब मैं ऐसे पब्लिक में कैमरा रिकॉर्ड करूँ खुद को, मैं नहीं कर पाती हूँ, सच है ये। ऐसे सबको लगता है मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ बट नहीं हो पाता है मेरे से। तो आई विल ट्राई टू मेक अ यूनिवर्सिटी टूर वीडियो, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे पता है मैं थोड़ा बनाऊँगी। बहुत बड़ा हो जाएगा वो, आधे घंटे का तो हो ही जाएगा, आधे पौने घंटे का तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो मैंने जो मुझे पता था मैंने बना दिया। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप इसमें कमेंट करना, मैं फिर से बनाऊँगी। बाय।